बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियो से मुताल्लिक अपना फीडबैक लाजमी दीजिए। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब का इदारा किस तरह सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह ये इदारा सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और ये आज की बात नहीं है, गुज़िश्ता कई दहाइयों से जब से ये इदारा हमारे से वजूद में आया है, इसका काम सिर्फ़ और सिर्फ अब जो सियासी मुखालफिन हैं उनको दबाना है, उनकी वफादारियाँ तब्दील करना है और उनसे इंतकाम लेना है। और आज इसकी मिसालें 3-4 जगहों पर वाज़ेह तौर पर देखने में मिली है। सबसे पहली मिसाल आपको बताते हैं कि आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को नैब रावलपिंडी ने तलब किया हुआ था और ये केस है 190 मिलियन पाउंड की पाकिस्तान को मुंतकिली का, जिसमें अलकादे ट्रस्ट एक ट्रस्ट बनाया गया था और इस ट्रस्ट के तहत इस्लामाबाद के तकरीबन कोई 150 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ एक यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। इसमें मुबैना तौर पर 190 मिलियन पाउंड की करप्शन की जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आई हैं और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कि नैब इस केस की तहकीकात कर रहा है, जिसमें मरकज़ी मुल्ज़िम चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी है। आज जब नैब के एहलकारों ने बुशरा बीबी को इस केस की तहकीकात के लिए तफ्तीश के लिए बुलाया तो उनसे इंतहाई ज़ाती नोयत के सवाल पूछे गए हैं। बुशरा बीबी से नैब के एहलकारों ने बजाय इसके कि ये पूछते कि ये ट्रस्ट क्यों बनाया गया और इसमें कितने अरब रुपए की करप्शन हुई और करप्शन का पैसा कहाँ गया, क्यों आपने ये ट्रस्ट बनाया था, क्यों आपने ये यूनिवर्सिटी बनाई थी, इस यूनिवर्सिटी की बनाने के लिए ज़मीन कहाँ से दी गई थी, ये इंतहाई बुनियादी किस्म के सवालात थे। लेकिन नैब के एहलकारों ने बुशरा बीबी से ये पूछा कि आप जो है हमें ये बताएं कि क्या आपने तफसीर कुरान पाक की पढ़ी हुई है या फिर नहीं, और आपने तजवीज़ के साथ पढ़ा हुआ है, आपने दरस निज़ामी पढ़ा हुआ है या फिर नहीं, और मलिक रियाज हुसैन का अलकादे ट्रस्ट के साथ बराह रास्त रब्ता है या फिर नहीं। मलिक रियाज हुसैन ने अलकादे ट्रस्ट के लिए ये ज़मीन क्यों दी थी, इसके पीछे क्या मकासद है, क्या आप मलिक रियाज को बुशरा बीबी ने ये दावत दी थी कि वो अलकादे ट्रस्ट में आकर उनको ज़मीन दें, या फिर मलिक रियाज हुसैन ने ख़ुद जो है वो आपसे रब्ता किया था और आपको ये ऑफ़र की थी कि मैं इसके लिए इतने 100 कनाल अराज़ी आपको देता हूँ। ये सवालात हैं, बुनियादी तौर पर 10 सवालात बुशरा बीबी से पूछे गए हैं, लेकिन इसमें जो इंतहाई अफसोसनाक सवालात हैं कि बुशरा बीबी से ये पूछना कि आपने दरस निज़ामी पढ़ा हुआ है या फिर नहीं, और आपने तजवीज़ तफसीर यानी कि इस्लामी किस्म के सवालात जो हैं वो बुशरा बीबी से पूछे गए हैं। किसी भी शख्स से इस्लामी नोयत के सवालात का पूछना नैब का काम नहीं है। नैब का काम सिर्फ और सिर्फ करप्शन से मुताल्लिक तफ्तीश करना है। लेकिन आप देखें कि बुशरा बीबी को किस तरह सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। बुशरा बीबी से इस्लामी नोयत के सवालात पूछे जा रहे हैं, हालांकि बुशरा बीबी जो है वो उनका ताल्लुक एक अब जो है वो इंतहाई मजहबी घराने से है। बुशरा बीबी जो है वो एक बापर्दा खातून है, उनका किसी भी सियासत से लेना देना नहीं है, लेकिन इसका बावजूद जो नैब के एहलकार हैं वो मुसलसल बुशरा बीबी को तज़हीक का निशाना बना रहे हैं, उनके ऊपर तौहीन कर रहे हैं। और इस तरह बापर्दा ख़वातीन से ये पूछना कि आपने दरस निज़ामी पढ़ा हुआ है या नहीं, यानी कि आप आलमा हैं या फिर नहीं है, ये सवालात नैब का काम नहीं है कि वो किसी भी मुल्ज़िम से पूछे, चाहे वो बुशरा बीबी हो या फिर कोई भी और मुल्ज़िम हो। इसी तरह जो दूसरा सियासी इंतकाम का केस सामने नज़र आ रहा है, उसमें एहतसाब अदालत ने आज इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं और नैब जो है अब इमरान खान को तोशा खाना केस में भी गिरफ्तार करना चाहता है। हालांकि नैब ये जानता है कि इमरान खान इस वक्त अडियाला जेल में हैं और उनके ऊपर साइफर केस जो है उसकी तहकीकात हो रही है।
اور یہ ٹرائل جیل کے اندر ہو رہا ہے۔ حکومت نے وفاقی کابینہ کے ذریعے یہ سمری منظور کی ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر نہیں آنے دیا جائے گا، ان کا جیل کے اندر ہی خفیہ طریقے سے ٹرائل کیا جائے گا۔ عمران خان بار بار یہ حکومت سے بھی اور عدالت سے بھی درخواست کر چکے ہیں کہ ان کا خفیہ ٹرائل نہ کیا جائے، اگر ٹرائل کرنا ہے تو پھر اوپن کورٹ میں کیا جائے۔ لیکن نیب یہ جانتا ہے کہ اس وقت عمران خان اڈیالہ جیل میں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی دوبارہ گرفتاری کرنے کے لیے اڈیالہ جیل جو ہے وہ نیب کے اہلکار پہنچ رہے ہیں۔ اسی طرح جو آج ہی کے روز تیسرا واقعہ نیب کی جانب سے دیکھنے میں نظر آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ احتساب عدالت لاہور نے مونس الہی کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ مونس الہی کی جائیدادوں کو قرقی کرنے کی کارروائی بھی شروع کر دی ہے، کیونکہ مونس الہی پر نیب نے یہ الزام لگایا ہے کہ جب انہوں نے ترقیاتی منصوبے شروع کیے تو اس میں رشوت لی ہے، اربوں روپے کی رشوت لی ہے، اور احتساب عدالت جو لاہور کی ہے ان کو اشتہاری بھی قرار دے چکی ہے اور ان کے خلاف تحقیقات بھی کر رہی ہے۔ تو دوستو یہ بڑے کیس آج ہی کے روز سامنے آیا ہے، جہاں پر نیب نے اپنی پھرتیاں دکھانے کی کوشش کی ہے، اور یہ سراسر دکھائی دے رہا ہے کہ نیب جو ہے وہ ایک اعلی کار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، چاہے کوئی بھی حکومت ہو۔ پہلے جب عمران خان کی حکومت تھی تو یہی نیب مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کارروائی کرتا تھا، اور اب جب وقت بدلا ہے تو یہی نیب عمران خان اور جو نون لیگ کے مخالفین ہیں، نگراں حکومت ہے، جو سیاسی مخالفین ہیں، ان کے بازو مروڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بہت سارے سیاستدان یہ کہتے رہے ہیں کہ نیب میں اصلاحات ہونی چاہیے، لیکن کسی بھی حکومت میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ نیب میں وہ اصلاحات کرے اور اس کو سیاسی اعلی کار کے طور پر بننے سے روکا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔